हम प्रचारत करत शुभ काजू, बिरही देश मगध मुनिराजू। खंडमती अति सुंदर ग्रामो, बिरमी रहे लखी ठार ठामू। धर्म प्रचार का शुभ कार्य करते हुए मुनिराज गौतम एक बार मगध देश में विचरण कर रहे थे। वे खंडमती नामक अत्यंत सुंदर गांव में आकर एक अच्छा स्थान पाकर ठहर गए। कूटदंत दुज शासक ताजू, आई मिलऊं भरी ही हुलासु। किन्हन मन जुग जोरित हाथा, बैठ गयऊं अनुसंग न साथा। उस गांव का शासक कूटदंत नामक एक ब्राह्मण था। वह उल्लासपूरित हृदय से आकर उनसे मिला, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने साथियों के साथ बैठ गया। पूछे क्षेमा कुशल मुनि केरी, पूछ उठे पुनि प्रश्न निवेरी। आहु पुनित प्रथा प्रतिरोधी, मुनि तुम वैदिक यज्ञ विरोधी। उसने मुनि से कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद एक प्रश्न चुनकर पूछ उठा, हे मुनिराज, तुम पवित्र प्रथा के प्रतिरोधक हो और वैदिक यज्ञ का विरोध करते हो। कारणतासु बतावहु का, निज मत खोलि कहु मुनि नाहा। बोली उठे सुनि धर्म निधानु, यज्ञ तनिक न यज्ञ विधानु। हे मुनि नायक, मुझे बताओ कि तुम्हारे इस विरोध का क्या कारण है। अपना मत मुझसे खोलकर कहो। कूटदंत की बात सुनकर धर्म निधान बोले, यज्ञ तो ठीक है, लेकिन यज्ञ का विधान ठीक नहीं है। लाभ न कछु पशु घात कलाई, पुण्य न सो बड़ घात कयाई। कूटदंत कहे हंतु, निज मत खोलि कहु मति मंतु। पशु वध करने वाले हत्यारे को इससे कोई लाभ नहीं होता। यह कोई पुण्य का कार्य नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा पाप है। कूटदंत बोला, हे अरहत, मुझे अपना मंतव्य ठीक से खोलकर बताओ। मान्य न जो विधि वैदिक आई, लाभ न जो कछुता सन लाई। तो पुनि कौन यजन विधियाना, जाहि करहि सब प्रज्ञ प्रमाना। अगर तुम्हें यज्ञ की वैदिक विधि मान्य नहीं है और उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त होता, तो फिर दूसरी ऐसी कौन सी यज्ञ विधि है जिसे सब बुद्धिमान लोग मान्य कर सके। होई न जा महापाप कछु, होई न बहु पशु घात। मख विधि कौन दोष यसी, मोहि बतावहु तात तथागत बुद्ध नमामि। हे तात, जिसमें कोई पाप भी नहीं हो और बहुत से पशुओं की हत्या भी न हो, या किसी ऐसे निर्दोष विधि कौन सी है, वह मुझे बताओ। बोले बुधा सुनहु मति धीरा, लेहु समुझि मख कुंड शरीरा। मन जजमान धर्म व्रतधारी, मानहु ताहि महामखकारी। बुद्ध कहने लगे, हे प्रबुद्ध सुनो, शरीर को ही यज्ञ कुंड समझ लो। धर्म के व्रत को धारण करने वाला मन ही यजमान है, उसी को महान यज्ञ करता मान लो। प्रज्ञा अग्नि शील घृत पाई, समिध समाधि लागी लहराई। काम क्रोध मद मत सरमाना, बनि बसुते निरुवहि नाना। प्रज्ञा ही अग्नि है, जो शील रूपी घी के जोग से समाधि रूपी समिधा में लगकर लहराने लगती है। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि नाना प्रकार के मनोविकारों को
बलि पशु मान लो। इंद्रिय निग्रह रजस्वरूपा संयम नियम निरोधक जूपा चिंतन मनन विवेक विबोधा यज्ञ प्रचालक चार पुरोधा। पांचों इंद्रियों का नियंत्रण ही मनोविकार रूपी पशुओं को बांधकर रखने वाले रस्म हैं। तरह तरह के नियम और संयम उन पशुओं को रोके रखने वाले खूंटे हैं। चिंतन मनन विवेक और जागरूकता ही यज्ञ का संचालन करने वाले चार पुरोहित हैं। सौरज धीरज समदम सांचु यज्ञ सहायक सेवक पांचु मेध करण ये पातक भेदी मेधा मंजु बनी बलि बेदी। शौर्य धैर्य सम और सत्य यज्ञ कार्य में सहायता करने वाले 5 सेवक हैं जो मनोविकार रूपी पशुओं को पकड़कर बलि वेदी के पास लाते हैं। सब पापों को विघ्न करने वाली अच्छी मेधा ही इन बलि पशुओं को वध करने के लिए बनाई गई विधि है। दृढ़ संकल्प कुठार कठोरा विमल विराग बधिक बर जोरा बांधी बांधी बहुबली पशु मारे डारी प्रखर प्रज्ञा नल जारे। विशुद्ध वैराग्य ही बलवान बधिक है जो मनोविकार रूपी पशुओं को बांध बांध कर संकल्प के कठोर कुल्हाड़े से काट काट कर तेज प्रज्ञा की अग्नि में डाल डाल कर जलाता जाता है। यही विधि ते मख होई जो तो न परे तिल पाप रिधि सिद्धि दायक सकल समन शोक संताप तथागत बुध नमामि। यदि इस विधि से यज्ञ किया जाए तो कोई पाप न पड़े। इस प्रकार का यज्ञ रिधि सिद्धि को देने वाला तथा शोक संताप को शांत करने वाला है। याते उत्तम यज्ञ नयाना बरनी बताऊ मैं जस जाना हे मुनि देव कहन दुज लागा मोह जनित खर संभ्रम भागा। इसमें श्रेष्ठ कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। जिस प्रकार के यज्ञ को मैं अच्छे रूप में जानता हूँ उसका वर्णन करके मैंने तुम्हें बता दिया। ब्राह्मण कुटदंत कहने लगा, हे मुनिदेव, मेरे मन में अज्ञान से उत्पन्न जो तीव्र संभ्रांति थी वह दूर हो गई। दूर भये सब संशय जी के यज्ञ विधान बतावहुनी के परम प्रतीति भई मन माही याते बाढ़ परम खनाही। मेरे मन के सब संदेह दूर हो गए। तुमने यज्ञ का विधान अच्छे ढंग से बताया। अब मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि इससे बढ़कर दूसरा कोई यज्ञ नहीं है। तदपि अगमयति यज्ञ गूढ़ा साधि सकहि किमि बहुजन मूढ़ा पूरित राग द्वेष नर नारी सकहि न मार विकार न मारी। तो भी यह यज्ञ बहुत कठिन और असाध्य है। संसार के अधिकांश लोग मूर्ख हैं। वे इस कठिन यज्ञ की साधना कैसे कर सकते हैं? अधिकांश स्त्री पुरुष राग द्वेष से भरे हुए हैं। वे काम वासनाओं का दमन कैसे कर सकते हैं? यज्ञ सहजया जोगी न हेतु निपट कठिन भाव भोगी न हेतु तिनहित यज्ञ बतावहु कोई करत सरल फलदायक होई। आत्मज्ञानियों के लिए तो यज्ञ यह एक यज्ञ सरल है, लेकिन सांसारिक सुख भोगों में लिप्त भोगियों के लिए यह बहुत कठिन है। उनके लिए कोई ऐसा यज्ञ बताओ जो करने में तो सरल हो लेकिन अच्छा फल देने वाला हो। बोली उठे मुनि सनमति कोखी
बिनु श्रम सिद्धि चाहे जग चोखी पावन पानी परे बड़ मोती हाथ लगे किम जगमग ज्योति। कूटदंत की बात सुनकर सद्बुद्धि के कोश गौतम मुनि बोले, यह संसार बिना परिश्रम के ही श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, पर यह कैसे संभव है कि पानी में पैर न पड़े और चमकता हुआ बड़ा मोती हाथ लग जाए। बिनु श्रम सिद्धि समिधि घरा आवहि विजय विभूति ज्ञातन मोह जुक्ति असी सिंधु समावहि सूति तथागत बुध नमामि। मुझे ऐसा कोई उपाय मालूम नहीं है कि बिना परिश्रम के ही सब सिद्धि संपत्ति विजय और ऐश्वर्य घर आ जाए, बड़ा भारी समुद्र छोटी सी सीप में समा जाए। तदपि कहूँ कछु सरल उपाऊ सुनहु सचेत गुणहु दुराऊ जो शुचिशील गहै सब पंचु तव सब लोक लहै सुख संचु। तो भी मैं सरल उपाय बताता हूँ। हे ब्राह्मण, उसे सावधान होकर सुनो और उस पर विचार करो। अगर संसार के सब लोग 5 पवित्र शीलों को ग्रहण कर लें तो सबको सुख शांति प्राप्त हो जाए। मन बच कर्म अहिंसा ही पाले कौनहु जीवन मानव घाले मानि निषिद्ध करे जन चोरी पर धन सोन हरै बर जोरी। पहला शील तो यह है कि मनुष्य मन वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करे और किसी जीव की हत्या न करे। दूसरा शील यह है कि वो चोरी का निंदित कर्म न करे, बलपूर्वक किसी का धन न छीने। करे न मुक्त प्रणय प्रतिकूला पर नर नारी तजय समसूला सांचय सांच बिनहि जिय जाचे बदे न धोखहु बै न कांचे। तीसरा शील यह है कि मनुष्य स्वच्छंद और विरुद्ध कामाचार न करे, पराये स्त्री पुरुष को कांटे की तरह त्याग दे। चौथा शील यह है कि सत्य और असत्य की जांच किए बिना कभी भूल कर भी असत्य भाषण न करे। मादक चित प्रमादक होई पियै न खाई पदार्थ कोई यही विधि पंचशील प्रतिपाले पाप ताप तिलता ही न साले। पांचवा शील यह है कि चित्त को उन्मत्त और प्रमत्त करने वाले किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करे। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इन 5 शीलों का पालन करे तो उसे कोई भी पाप या संताप किंचित भी पीड़ा न पहुँचाए। पाप ताप परिहारिणी पावन भावन भूरी सहज सुगमय यज्ञ विधि बहुजन मंगल मूरी तथागत बुध नमामि। यज्ञ की यह विधि बड़ी सरल और सुगम है, यह बहुजन के लिए कल्याणकारी है, सभी पाप और संताप दूर करने वाली है, बहुत पवित्र और उत्तम है। कूटदंत कहा बिनु सन देहु बहुजन हेतु सुगम पथ एहु पै पथ पूर्ण नया दोषु अबहु न हो मन होई भरोसु। कूटदंत कहने लगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुजन के लिए यह मार्ग सरल है, लेकिन मेरे मन में अब भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि मुनि के द्वारा बताया हुआ मार्ग अपने आप में पूर्ण निर्दोष है। तस कर चोरा बढ़ही बटवारा त्रस करही मही मंडल सारा सठ जन साल सिंधहि साधु बहुविधि लोक बढ़ही अपराधु। जब संसार में चोर
बटमार और तस्कर बढ़ जाते हैं तो वे सारे भूमंडल को कष्ट देते हैं। दुष्ट लोग पीड़ा पहुंचाते हैं और सज्जन लोग पीड़ा पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के अपराध बढ़ जाते हैं। कौन उपाय करे तब राजा, अजय विधि हो समित अपकाजा। इति भीति बहु कष्ट ससाला, के विधि हो दमित दुख जाला। ऐसी विषम स्थिति में राजा कौन सा उपाय करे जिससे सब अपकर्म शांत हो जाए? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे दैवी और मानुषी विपत्तियों का निवारण हो सके, जिससे शारीरिक और मानसिक क्लेशों का शमन हो सके, जिससे सभी प्रकार के दुखों के जाल काटे जा सके? मख बिनुआन उपाय न कोई, वेद बतावह मार्ग सोई। जब बड़ यज्ञ करे जन पाला, होई समीप सब लोक कसाला। मध्य मास लही मोदक मेवा, होई प्रसन्न गोचर देवा। उपरोक्त दुखों को दूर करने के लिए यज्ञ के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद वही मार्ग बताते हैं। जब राजा कोई बड़ा यज्ञ करता है तो संसार के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मद्य, मांस और मेवा मिष्टान पाकर अदृश्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बूंद बूंद पीयूष भरी, बादर बरसहि नीर। उसर बोए उपजे मानिक, मुक्ता हीरा तथागत बुद्ध नमामि। देवताओं के प्रसन्न हो जाने पर बादल अपनी एक एक बूंद में अमृत भरकर पानी बरसाते हैं, जिसके कारण ऊसर में बोने पर भी हीरे मोती माणिक पैदा होते हैं। नासहिति भीति भय रोगु, सब सुख संचल भय सब लोगु। दारिद्र दमन समन सब शोकु, सरल सुगम सुति मार्ग लोकु। यज्ञ के प्रभाव से सभी प्रकार की इंद्रियां, भीतियां और बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। सब लोगों के लिए सरल और सुगम है। वह दरिद्रता को दूर करने वाला है और दुखों को शांत करने वाला है। देश काल अनुकूल समाजु, तामह दोष कवन मुनि राजु। तासु बचन सुनि मोह प्रसारी, बोली उठे भ्रम भंजनकारी। वेदों का वह मार्ग देश, काल और समाज के अनुकूल है। हे मुनिराज, उसमें तुम्हें कौन सा दोष दिखाई देता है? अज्ञान फैलाने वाले उसके उन वचनों को सुनकर तथागत भ्रम दूर करने वाले वचन बोले। खात पियत मधु आमिष मेवा, कबहु देखहु कौनहु देवा। सुनहु न कानन लेहु न लोचन, तिनहि प्रमाण हो भव दुख मोचन। हे कूटदंत, क्या तुमने किसी देवता को मद्य, मांस और मेवा खाते पीते देखा है? जिनकी आवाज़ तुमने कभी कानों से नहीं सुनी, जिनका रूप तुमने कभी आँखों से नहीं देखा, उन्हीं कल्पित देवताओं को तुम संसार का दुख दर्द दूर करने वाला मानते हो? लही पर दंड असन जे खाहि, मध्य मास सहित नीत लहाहि। देव अमल अति अक्षमय से, लोक लाभ कछु करहि कैसे। जो दूसरों के दिए हुए भोजन से ही पेट भरते हैं, जो सदैव मद्य और मांस के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे कमजोर और असमर्थ देवता संसार का कोई लाभ कैसे कर सकते हैं? बाढ़ बवंडर अंधड़ घोरा, कम वर्षन बरसन घोरा।
हो ही सब लही भौतिक कारण, करी न सकहि सुर कोटि निवारण। बाढ़, बवंडर, आंधी, ओलावृष्टि, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वे सब भौतिक कारणों से ही होती है। करोड़ों देवता भी उनका निवारण नहीं कर सकते। परहि प्रचंड अकाल जो भौतिक कारण तासु, अहै न देव प्रकोप सो, देहु दुहाई जासु तथागत बुध नमामि। इसी प्रकार जो भयंकर अकाल पड़ते हैं वे भी भौतिक कारणों से ही पड़ते हैं। वह देवताओं का प्रकोप नहीं है जिसकी तुम दुहाई दे रहे हो। प्राकृत कारण टारी न जाहि, होत अनिष्ट निवारी न जाहि। पै बल बुद्धि लगावहि लेखी, करहि प्रबुद्ध प्रयास विसेखी। तो कछु प्राकृत होतु निवारी, सकहि अनागत संकट टारी। वैसे तो प्राकृतिक कारण टाले नहीं जा सकते, आते हुए संकट दूर नहीं रखे जा सकते। फिर भी अगर बुद्धिमान लोग सोच समझकर अपना बुद्धि बल लगाए और विशेष प्रयास करें तो कुछ प्राकृतिक कारणों का निवारण कर सकते हैं और भविष्य में आने वाले संकटों को टाल सकते हैं। सुख दुख मानी बनहि सहयोगी, संपत्ति विपत्ति रहि समभोगी। तो बहु कष्ट निवारित होहि, आई अनिष्ट निधारित होहि। अगर लोग सुख दुख में एक दूसरे के सहयोगी बनकर रहें और संपत्ति विपत्ति का समान रूप से उपयोग करें तो बहुत से कष्टों का निवारण किया जा सकता है और आए संकटों को विनष्ट किया जा सकता है। जीव जंतु बहु मारी जिए थे, लाहु न वैदिक यज्ञ किए थे। हिंसन कर्म धर्म बड़ होई, तो पुण्य लोक धर्म न कोई। वैदिक यज्ञ करके बहुत से जीव जंतु को मारकर जीने से कोई लाभ नहीं है। अगर इस हत्या कर्म को ही बहुत बड़ा धर्म मान लिया जाए तब तो संसार में कहीं कोई अधर्म है ही नहीं। कूट दंत कहे तुम सम कौन धर्म दूरधारी, बहुविधि लेख रखेहु जिय जाची, लागहि बात तुम्हारी साची। लोक लीक लखी वैदिक रीति, होती नमो मन पूरी प्रतीति। कुटदंत कहने लगा, हे पापहरण, तुम्हारे समान धर्म की धूरी को धारण करने वाला कौन है? अनेक प्रकार से सोच विचार कर तथा जांच परख कर देखने पर मुझे तुम्हारी ही बात सच लगती है, लेकिन लोक वेद की परंपराओं को देखते हुए मेरे मन में पूरा विश्वास नहीं होता। भय विपुल मही पाल मही, धर्मशील मतिमान, करी करी वैदिक यज्ञ सब, पायहि लाभ अनंत तथागत बुध नमामि। इस पृथ्वी पर बहुत से धर्मशील और बुद्धिमान राजा हुए हैं। उन सबने वैदिक यज्ञ करके अनंत लाभ प्राप्त किया है। जो निज पूज बहावत पानी, वो निज नाम करत बदनामा, मोहि बतावहु हे मति धामा। अगर वैदिक यज्ञों से कोई लाभ न होकर हानि होती तो इस प्रकार कौन अपनी पूंजी पानी में बहा देता, कौन अपना नाम बदनाम करता। हे बुद्धि निधान, मेरी शंका का समाधान करो। बोले बुध जगत गति बूढ़ा, धर्म धर्म न जानहि मूढ़ा। जे निज लाभ लखहि
वहीं पर हानि, थे बहु पूंजी बहा वही पानी। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, संसार की गति बहुत गूढ़ है। मूर्ख लोग धर्म और अधर्म के अंतर को नहीं जानते। जो लोग दूसरों की हानि में ही अपना लाभ मानते हैं, वे अपनी बहुत सी पूंजी पानी में बहा देते हैं। मखमी से दान मान बहु पावनी, थे दिन रात मही बगुन गावही, पुण्य बताई सराही पापे, बड़ बरदान कहीं अभिशाप। जो लोग यज्ञ के बहाने दान मान पाते हैं, वे दिन रात यज्ञ करने वाले राजा का गुणगान करते हैं। वे पाप को पुण्य बताकर उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, अभिशाप को बहुत बड़ा वरदान बताते हैं। यही विधि भूप मंगल धामु, करी अपकर्म लहि बड़ नामु। मान मिले मति मंदन माही, दंपति भूत सराहरि नाही। इस प्रकार वे अमंगलकारी राजा अपकर्म करके भी बड़ा नाम कमा लेते हैं। उन्हें मूर्खों में तो बड़ा सम्मान मिलता है, पर बुद्धिमान लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते। घे बहुलिंग प्रलोट लोहु, हिंसक जागर चौदहोकु। तदहि भय कछु भूमन माना, रचहि अनित जग माना। पुरानी लकीर को पीटने वाले ऐसे बहुत से राजा हुए हैं, जिन्होंने पाप पूर्ण हिंसक यज्ञों का आयोजन किया था। तो भी कुछ ऐसे महान राजा हो गए हैं जिन्होंने अहिंसक यज्ञ किए थे। भयउनताहि भरोसा मन, बोली उठे उन्नत नैन। मुनि मुख प्रथम ही बार मैं, सुनहु विलक्षण नयन तथागत बूढ़ नमामि। कुटदंत को बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ, अतः वह अपनी आंखें नीची किए हुए बोला, मुनिदेव के मुख से आज पहली बार मैंने यह विलक्षण बात सुनी है। भूप भयउ मन माना, जो जग जग रचहि विधियाना। बापि मनोगत समझ बाबू, कीन निवारण निवराऊ। इस संसार में ऐसा कौन बुद्धिमान राजा हुआ है जिसने किसी दूसरी विधि से यज्ञ किया हो। उनके मन में संदेह को भांपकर भिक्षुराज ने उसका निवारण करते हुए कहा, सिंध देश कर सोवनीपा, भूजल लीन विजत बहुदीपा। निपटय छेता, नाम करे तबता सुविजेता। वह सिंध देश का राजा था, जिसने अपने बाहुबल से अनेक द्वीप जीत लिए थे। वह युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल अजेय था, इसलिए उसका नाम विजेता पड़ गया था। चक्रवर्त पद सो सब पावा, विमल विचार अधिमौलयावा। बोली निकेतन मंत्री समाजू, कीन विचार प्रकट जन राजू। जब उस राजा ने चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया तो उसके मन में एक पवित्र विचार आया। उसने राजमहल में अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके सामने अपना विचार व्यक्त किया। भुजबल देश विजित कहूँ कीने, बहु भव भोग भवन भर लीने। कटक प्रचंड पर मरण छंछा, ताहि न पावहि शत्रु समक्षा। मैंने अपने बाहुबल से अनेक देशों को जीत लिया, बहुत से सांसारिक सुख भोग अपने घर में भर लिए। मेरे पास युद्ध करने के लिए कुशल प्रचंड सेना है। शत्रु लोग सामने देखने का साहस नहीं कर पाते। सवर्ण रजत मणि मुक्तय दोषु,
विपुल विभूति विरूपी तकोसु जो कछु इष्ट सबे मन माही एक ही बात चुहे मन माही। मेरे पास सोना चांदी और दोषहीन माणिक मोती है। मेरा खजाना सभी प्रकार के विभूतियों से भरपूर है। जो कुछ आवश्यक है वह सब मेरे पास है। केवल एक बात मेरे मन में कसक रही है। कर न सके जन त्राण मैं हरि न सके जन सूल बादि भय जन पाल जग निपटय मंगल मूल तथागत बुध नमामि। मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका, प्रजा का कष्ट दूर नहीं कर सका। मैं संसार में व्यर्थ ही राजा हुआ। मैं बिल्कुल ही अमंगल की जड़ हूँ। तस्कर चोर बधिक बट मारू आई प्रचंड कलंप लगारू उद्धत उग्र उरज उत्पाती दास्य विपुल जन जीवन घाती। मेरे राज्य में चोर है, तस्कर है, हत्यारे हैं, बटमार हैं, धोखेबाज हैं, व्यभिचारी हैं, मिथ्यावादी हैं, सर्प के समान उद्धत उग्र और उत्पाद करने वाले डाकू हैं जो बहुत से लोगों के जीवन का घात करते रहते हैं। भय न दुष्ट अबहु निर्मूला कसहिए चुभे खरसूला दीन प्रजा न सतावहि लोक सभय सुख सोई न पावहि। ये सब दुष्ट अब भी समाप्त नहीं हुए। मेरे हृदय में यह सब तीक्ष्ण कांटे की तरह चुभ रहे हैं। ये दिन रात प्रजा को सताते हैं। भय के कारण लोग सुख की नींद नहीं सो पाते। यही विधि लोग निरापद होई जुगति विचारी बतावहि मोहि बहुहित हेतु करहु मैं सोई यही विधि होई अभय सब कोई। लोगों का संकट कैसे दूर हो, इस संबंध में कोई उपाय सोचकर बताओ। मैं बहुत से लोगों के कल्याण के लिए वही कार्य करूं जिससे सब लोग निर्भय हो जाएं। सो सुनु एक सचिव उठी बोला देना चाहूं मैं मंत्र अमोला जो शुभ कर्म करहि मत मोरे तो बड़ी सीधी मिले श्रम थोरे। उसकी बात सुनकर एक मंत्री उठकर बोला, हे राजन, मैं आपको एक अनमोल मंत्रणा देना चाहता हूँ। अगर मेरी राय मानकर आप शुभ कार्य करें तो थोड़े ही परिश्रम में बहुत बड़ी सिद्धि मिल जाए। सर्वमेघ मख लोक बकरहि तौ भवताप पाप सब हरहि ले जियत बड़ जस बड़ नामु अंत होई सुलभ सुरधामु। मेरी राय है कि लोकपाल का एक सर्वमेध यज्ञ करें तो संसार के सब पाप और ताप दूर हो जाएं। जीते जी बड़ा यश और बड़ा नाम प्राप्त करें तथा दिवंगत होने पर स्वर्ग का सुख भोग करें। जलचर थलचर व्योमचर जावत जीव जहान मेघ सबहि मख कुंड महा उदरहि यज्ञ महान तथागत बुध नमामि। जल थल और आकाश में जितने जीवधारी हैं उन सबको यज्ञ कुंड में हवन करके महान यज्ञ को पूरा करें। होई प्रसन्न विबुध बलिदाई करहि कृपा सब होई सहाय सुमति जगाई कुमति सब नासहि धर्म प्रभाजन जिय प्रकाशहि। सब देवता बलि पाकर प्रसन्न हो जाएं। वे कृपा करके हमारी सहायता करें, लोगों के मन में धर्म की ज्योति जगाएं, सद्बुद्धि को जगाकर
दुर्बुद्धि को नष्ट करें। कटहि कलेश घटहि अपराधु, दुष्ट दूरहि सुख सोवहि साधु। इति भीति सब भगावहि दूरी, होई निरापद रैयत पूरी। देवताओं की कृपा से हमारे क्लेश कट जाएं और अपराध घट जाएं, दुष्ट लोग लुप्त हो जाएं और साधु लोग सुख से सोएं, सब इति भीति दूर भाग जाएं और पूरी प्रजा निर्भय हो जाए। कीन समर्थन सर्व समाजा, मंत्री हेरी रहे चुप राजा। सोलखी मंत्री प्रवर बोला, कौड़ियों के रन मंत्र अमोला। पूरी मंत्री परिषद ने उसकी बात का समर्थन किया। राजा अपने प्रधानमंत्री की ओर देखकर चुप रहा। यह देखकर प्रधानमंत्री उठकर बोला, यह अनमोल मंत्रणा एक कौड़ी की भी नहीं है। करी बहु जीव जंतु अपघातु, समित की हो यही जग उत्पातु। करी बहु पाप कटहि किमि पापु, दय बड़ताप घटहि कृमितापु। बहुत से जीव जंतुओं की जघन्य हत्या करने से संसार का उत्पाद कैसे शांत हो जाएगा? बहुत से नए पाप करने से पुराने पाप कैसे कट जाएंगे? दूसरों को संताप देने से अपना संताप कैसे कट जाएगा? करत कुकर्म सुनत जिय जागे, तो तजनी का करहि सब नागे। दय दुख लोक मिलहि सुख कैसे, देहु अनर्गल तर्क न ऐसे। अगर बुरे कर्म करने से अच्छी बुद्धि जागृत होने लगे, तब तो सब लोग अच्छे कर्म छोड़कर बुरे कर्म ही करें। दूसरों को दुख देने से संसार में सुख कैसे प्राप्त होगा? तुम इस प्रकार के अनर्गल तर्क मत दो। कारण काज विरोध बड़ा, जाने पीपिल पील। फिरहि सरस सराल फल, कर कस विपट करील। तथागत बुध नमामि। तुम जो कुछ कहते हो उसमें कारण और कार्य का बड़ा विरोध है। क्या कभी चींटी हाथी को पैदा कर सकती है? क्या करील के कर्कश वृक्ष में कभी रसीले आम के फल आ सकते हैं? जाई की कल्पस थोए, देहि मधुर सनी मनि छोए। हे महिमौली महिमा महिपालु, करिए सुकारज होई सुकालु। क्या कभी कीचड़ का दाग कीचड़ से धोया जा सकता है? क्या कभी नीम को निचोड़ने से शहद मिल सकता है? हे राजन, आप इस पृथ्वी के मुकुट हैं, बहुत महिमावान हैं। आप शुभ कार्य करें तो शुभ समय आए। निपट किंचन साधनहीना, लोग विपुल दुखदारी ददीना। पुनि पुनि होई विपत्ति विपन्ना, करहि अकाल मरहि बिनुअन्ना। राज्य में बहुत लोग बिल्कुल कंगाल और साधनहीन हैं। वे दुख और दरिद्रता से ग्रस्त होकर बहुत गरीब हैं। वे बार बार विपत्ति से दुखी होते हैं। अकाल पड़ने पर अन्न के बिना भूखों मरते हैं। सहाय विषम दुख लहै न रोजी, असन बसन कछु सकहि न खोजी। दीन कवन विधि जियहि जाना, कर्म कर्म करहि विधि नाना। वे भीषण दुख सहते हैं, कोई जीविका नहीं पाते, खाना और कपड़ा कुछ भी नहीं खोज पाते। वे गरीब संसार में कैसे जिए? विवश होकर वे अच्छे बुरे सभी काम करते हैं। करिए विचारी उचित उपचारु, हरि महीप विषम भव भारू।
बीज बैल महिला किसानु करी कृषि कर्म भरहि धन धानु। हे राजन, आप विचार कर उचित उपाय करें, संसार का भीषण भार हरण करें। जो खेती करना चाहे वे बीज बैल और खेत प्राप्त करके तो खेती करे, देश में धन्य धान भरे। शिल्पकार सब साधन पावहि तो नित नूतन शिल्प बनावहि। रंग बनिक धन पाई उधारू पालहि पेट करहि व्यापारू। जो शिल्पकारी करना चाहे उन्हें सब साधन उपलब्ध कराए जाएं तो वे नित्य नए शिल्प बनाएं। जो गरीब वणिक हैं उन्हें यदि उधार धन प्राप्त हो जाए तो व्यापार करके पेट पालने लगे। शासकीय सेवा कर्म करन चाहिए जो लोग देहि विपुल पद वैतनिक जे जाने जे जो तथागत बुध नमामि। जो लोग शासकीय सेवा का काम करना चाहें उनमें से जो जिस काम के योग्य हों उन्हें उसी प्रकार के विभिन्न वैतनिक पदों पर नियुक्त कर दिया जाए। जे कछु वृत्ति सकहि नहीं खोजी देहि भूपति नहीं कछु रोजी। जे अति दीन है दुख दुखे करे उपाय कि मरहि न भूखे। हे राजन, जो लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका नहीं खोज पाते उन्हें कोई न कोई काम दे दिया जाए। जो लोग बहुत गरीब और दुखी हैं उनके लिए ऐसा उपाय करें कि वे भूखों न मरे। जो यही भांति महामख होई जग बिनु मृत्यु रहे नहीं कोई। तो अपराध सकल मटि जाहि सब सुख संच मिलहि महिमाहि। हे राजन, अगर आप इस प्रकार का महायज्ञ करें कि बिना रोजी के कोई न रहे तो आपके राज्य से सब अपराध मिट जाएं और पृथ्वी में सबको सुख शांति प्राप्त हो जाए। सचिव समाज समर्थन कीना सोमत मानि मही पहुलीना। बीज बयल लई उर्वर खेतु कीन कृषक कृमि कर्म सचेतु। प्रधानमंत्री की बात का सभी सचिवों ने समर्थन किया। राजा ने भी मंत्री की बात मान ली। बीज बैल और उपजाऊ खेत पाकर किसानों ने सावधानी से खेती का काम किया। साज बाज सब शिल्पन पाए किन बहु शिल्प विचित्र बनाए। लय मन वांछित बीत उधारू किन बनिक वाणिज्य प्रसारू। शिल्प जीवियों को आवश्यक उपकरण और साज सम्मान प्राप्त हो गए तो उन्होंने अनेक अद्भुत शिल्पों की रचना की। मनचाही पूंजी उधार लेकर वणिकों ने दूर दूर तक वाणिज्य का प्रसार किया। कामन धामन दाम बल छाटी निकम्मन लीन जानी परे जहि जो बुझे शासकीय पद दीन तथागत बुध नमामि। जो कोई काम नहीं जानते थे उनके रहने को घर तक नहीं था, जिनके पास कोई पूंजी भी नहीं थी, ऐसे बेकारों की छटनी कर ली गई। उनमें से जो जिसके योग्य जान पड़े वहीं शासकीय पद उन्हें दे दिए गए। नगर नगर लही डगर प्रसारू पंथ बने बन शैला पठारू। पथ पथ पंथाकार बनाए जहत कूप ताड़ग खनाए। नगर नगर में वीथियां बना दी गईं, वन पर्वत और मैदानों में भी मार्ग बना दिए गए। प्रत्येक मार्ग में यत्र तत्र पथिकों के लिए आवास बनाए गए और कुएं तालाब खुदवा दिए गए।
जत्र तत्र भली भेष जसारा, जय बिनु दाम करहि अपचारा। गाँव गाँव प्रति पाठनशाला, पढ़हि लिखहि सम बालक बाला। यत्र तत्र अच्छे औषधालय खोल दिए गए, जहाँ लोगों की निःशुल्क चिकित्सा होती थी। गांव गांव में पाठशालाएं स्थापित कर दी गई, जहाँ बालक बालिका समान रूप से पढ़ते लिखते थे। जातन पातन छूतय छूता, बंधु समान सबय मनुपूता। शिल्प कला साहित्य सबाई, फूलहि फलहि अधिप बल पाई। जात पात और छूत अछूत का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। सब मनुष्य भाई भाई हो गए। राजा का सहारा पाकर शिल्प कला और साहित्य सब फूलने फलने लगे। चोर लबारन लंपट डाकू, घड़ी कन खंजर चलहि न चाकू। दोष दबे सब दुर्गन नासे, पूर्ण प्रकट गुणशील प्रकाशे। कहीं पर चोर डाकू झूठे और व्यभिचारी नहीं रह गए। न कहीं खंजर ही चलते थे और न चाकू ही चलते थे। सब दोष दब गए, दुर्गुण नष्ट हो गए, पुण्य प्रकट हो गए और शील प्रकाशित हो गए। निरमिलिपत अपकर्म सब, निर्वासित अपराध। सब सद्गुण सत्कर्म सब, फूलहि फलहि बाध। तथागत बुद्ध नमामि। सब दुष्कर्म जड़ से मिट गए, अपराध निष्कासित हो गए। सभी सद्गुण और सत्कर्म निर्बाध रूप से फलने फूलने लगा। स्वर्ण फलक गही मुक्त कपारू, बाजी विकट बन घोर बहारू। क्षेम सहित घर अंदर आवे, को उनता पर हाथ लगावे। कोई अंधा आदमी अपने सिर पर खुला हुआ स्वर्ण खंड लेकर बिहड़ जंगलों और भयंकर पहाड़ों से घूमता हुआ कुशलता पूर्वक अपने घर लौट आता था। मार्ग में उस पर कोई हाथ नहीं लगाता था। भामनुलोक निरापद पूरा, छीन भये अपकर्म समूरा। यही विधि भूप भुवन सुख दीना, बिनु पशुघात महामख कीना। पूरा मानव समाज निर्भय हो गया। सभी अपकर्म जड़ से नष्ट हो गए। इस प्रकार उस राजा ने सारे संसार को सुख दिया और पशुओं की हत्या किए बिना ही महान यज्ञ किया। निपयसु होयहि लोकु, करहि चराचर अभय शोकु। बुध वचन सुनि कर जुग जोरी, बोली उठे सभी प्रभोरी। भविष्य में भी ऐसे राजा होंगे जो सारे संसार को अभय और अशोक करेंगे। बुद्ध के वचनों को सुनकर कुटदंत दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला। हे मुनि दूर भयउ मन मोहु, ज्ञान प्रदीप प्रकट रखोहु। छानत छारत केहू मैं मूढ़ा, धर्म मरमय जाने बूढ़ा। हे मुनिराज, मेरा अज्ञान दूर हो गया। हृदय की कंदरा में अज्ञान का दीपक प्रकाशित हो गया। मैं मूर्ख दर दर की खाक छानते हुए थक गया। अब मैं धर्म के गूढ़ रहस्य को जान गया। धम्म दान प्रभु मोक्ष देहि, अनुगत जानि शरण महलेहि। अब एहि लोक जीव जब लागी, मुनि पद कंजर हब अनुरागी। हे भगवान, आप मुझे धर्म का दान दें, अपना उपासक मानकर शरण में ले लें। अब मैं
जब तक इस लोक में जीवित रहूंगा आपके चरण कमलों में अनुरक्त रहूंगा। जान गए जब मोह विमोचित, मान गए जब सद्गुण गाई, कीन मुनि विलंबन विक्रम, नलिन बनायु उपासकता। भूरि प्रभाव तथागत को सब दे यथार्थ ग्रंथ गवाई, तेत पिताप भिरे भरिदाप, फेगत दाप प्रताप सराहे। मुनि ने जब यह जान लिया कि उसका अज्ञान दूर हो गया है और वह अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाला है, तो शीघ्र ही उसे अपना उपासक बना लिया। सभी प्रामाणिक ग्रंथ तथागत के प्रचुर प्रभाव की साक्षी देते हुए यह बताते हैं कि जो लोग पहले क्रोध से तपकर और घमंड से भरकर उनसे आकर टकराए, वे सब अंत में दर्पहीन होकर उनके प्रताप की प्रशंसा करते हुए लौट गए। अनुसंगिन के संग पुनि सादर कीन प्रणाम, कूट दंत हरुआई अलौटी गयउ निज धाम, तथा गत बुध नमामि। फिर कूटदंत ने अपने सहचरों के साथ आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और हल्के हृदय से अपने घर लौट गया।